करते हैं, उसमें जितने भी तरह के खरपतवार उसको भी निकाल देते हैं। जिस समय में जितना जो दवाई पड़ना चाहिए, जो खाद पानी पड़ना चाहिए, वो भी हम दे सकते हैं, पहले या पीछे। आप सब कुछ कीजिए पर एक बीज नहीं डालिए। खेत में क्या होगा? कुछ उपजेगा? कुछ नहीं उपजेगा। इसलिए दोनों की आवश्यकता है। खेत की जुताई की भी आवश्यकता है, साथ साथ बीज की भी आवश्यकता है। अर्थात ज्ञान की भी आवश्यकता है, ध्यान की भी आवश्यकता है। ज्ञान और ध्यान ये दोनों क्या है? जैसे ये पंछी उड़ती है तो दो पंख है, एक पंख काट दिया जाए तो पंछी उड़ पाएगा? दो चक्का से गाड़ी चलती है, एक चक्का खोल दिया जाए तो क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। इसलिए गुरु महाराज साफ शब्दों में कह दिए हैं कि सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, दोनों बात। सत्संग भी कीजिए रोज, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो। और झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार अर्थात ये जितने भी तरह के दुष्कर्म, इसको छोड़ दो। ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले हमको निष्पाप बनना होगा। सीधे तरह से ध्यान नहीं होगा। पाप भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, नहीं होगा, ध्यान होगा ही नहीं। कल हम बतलाए थे कि एक माचिस की तिल्ली से लाखों टन का पुआल जल करके समाप्त हो जाएगा। तो माचिस कैसा? सूखी माचिस। यदि माचिस भीग जाए, तिल्ली भीग जाए, आग निकलेगी। लाखों टन की पुआल कौन पूछे? एक तिनका भी आप नहीं जला सकते, क्योंकि माचिस भींगी हुई है। उसी तरह से यह जो मेरा मन है, ये जन्म जन्मांतर से पाप रूपी पानी से भींगा हुआ है। यह इतना भीग गया है, यह मन रूपी माचिस इतना भीग गया है कि हम चाहते हैं कि इसे एक तिल्ली निकाले, तिल्ली भी नहीं निकल रहा है। यदि किसी तरह से तिल्ली निकाल भी ले तो उसको माचिस के पीठ में जो मसाला है, यदि उसमें एक बार घिसते हैं तो मसाला भी समाप्त, और माचिस का तिल्ली का मसाला वो भी खत्म हो जाता है। ताकि तो बड़ी दूर की बात है। तो जब हमारे माचिस भीग जाता है तो क्या करते हैं? माचिस को हम लोग सुखाते हैं। माचिस ले आए, माचिस को सुखावे, धूप में सुखावे। बरसात के समय में हमारे माँ बहन लोग माचिस को क्या करते हैं? चूल्हा के बुक्का में दे देते हैं, चूल्हा के बगल में दे देते हैं। धीरे 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 वो सूखता है। जब सूख जाता है तो माचिस सूख गया, तिल्ली निकालना देरी कि घिसना देरी, आग बगलते बलते कोई देरी नहीं। ठीक इसी तरह से हम अपने आप को सत्संग रूपी आग के पास
बैठे, सत शास्त्रों का संगति करें, सज्जन संत महात्माओं का संगति करें। इससे क्या होगा? मेरा मन धीरे धीरे निष्पाप की ओर जाएगा, हमारे अंदर से जो विकार वह दूर होगा, विषय दूर होगा, पाप दूर होगा, सत असत को समझेंगे, विधि निषेध को जानेंगे कि हमारे लिए विधि क्या है, निषेध क्या है। तब हम जो है ध्यान करने के लिए योग बनेंगे। तब जब हम ध्यान करेंगे तो हमारा ध्यान बनेगा। ध्यान के लिए बहुत सारी बात है। गुरु महाराज सबसे पहले शब्दों में क्या कह दिए हैं कि खान पान को प्रथम संभारो, रस रस अवगुण को मारो। केवल मांस मछली छोड़ देने से नहीं होगा ध्यान करने के लिए। मांस मछली तो छोड़ना ही है। जो भोजन जो 3 तरह का होता है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जब तक हम सात्विक गुण वाले भोजन नहीं करेंगे तब तक मेरा मन सात्विक नहीं बनेगा, तब तक हम ध्यान में नहीं बैठ सकते। यदि बैठ भी गए हैं तो उचट होके निकल जाएंगे। तामसी मन से तो ध्यान बनेगा ही नहीं। बनने की बात क्या कहते हैं, वो सत्संग भी नहीं सुन सकते। इसलिए मानव को चाहिए सबसे पहले खान पान का संभाल करें और बाबा का पदार्पण हो रहा है। विषय तो बनते जा रहा था। अच्छा, गुरु महाराज के दया से ध्यान का 8 अंग है। इस 8 अंग को जानना होगा। शास्त्रों में ध्यान के बारे में जो लिखे हैं 8 भाग, क्या क्या? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान तो 7वां नंबर में है। सबसे पहला है यम, और यम का भी 5 भेद है और नियम का भी 5 भेद है। यम का 5 भेद क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 को अच्छी तरह से समझना है। ये 5 को जो है बढ़िया से अमल में लाना है। और नियम, नियम का भी 5 भेद है। वह क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर पर निधान। पूज्य श्री जी पूज्य पाद का शुभागमन हो रहा है। हम लोग स्वागत करें। श्री बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव
गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो गुरुदेव, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, शर गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, शरणा